बद्रीनाथ मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित एक ऐसा मंदिर है जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है और ये मंदिर 4 धाम की यात्रा में एक तीर्थ स्थल माना जाता है जिसका हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की बद्रीनाथ के रूप में पूजा की जाती है। और क्यों भगवान विष्णु का नाम यहाँ पर बद्रीनाथ पड़ा, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप पहले देख सकें। बद्रीनाथ मंदिर जिस जगह पर अवस्थित है, पहले वो जगह भगवान शिव और पार्वती का था, यानी भगवान शिव और पार्वती वहाँ पर रहते थे, उनका निवास स्थान था। लेकिन भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एक बहुत ही शांत जगह चाहिए थी, एक बहुत ही सुंदर स्थान चाहिए था ताकि वो शांति से बैठकर तपस्या कर सके, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए भगवान विष्णु एक बालक के रूप में उसी स्थान पर गए जहाँ पर बद्रीनाथ का मंदिर है। मैंने आपसे जैसे कहा कि वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का घर था, वहाँ पर उनका निवास स्थान था। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती कहीं पर घूमने गए थे। बस उसी समय बालक के रूप में भगवान विष्णु जाकर उसी स्थान पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। जब शिवजी और माता पार्वती घूमकर आते हैं तो उस बालक को देखते हैं और वो रो रहा था। तब माता पार्वती उसके पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि मुझे तपस्या के लिए एक अच्छा सा स्थान चाहिए। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, पहले मेरे घर पे चलो, कुछ खा लो, कुछ पी लो, उसके बाद कुछ करना। लेकिन शिवजी ने उन्हें रोका, कहा कि ये अच्छा बालक नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया, क्यों यहाँ पर बैठ के रो रहा है, इसे हम जानते भी नहीं। तो माता पार्वती ने उनकी बात नहीं सुनी। माता पार्वती को उस बालक पर बहुत दया आई, उन्होंने उसे उठाया और अपने साथ अपने घर ले गई। लेकिन माता पार्वती और भगवान विष्णु जब तप्त कुंड पर स्नान करने गए तब उसी बालक ने, जो कि भगवान विष्णु के रूप थे, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और कुछ देर बाद जब भगवान शिव जी और माता पार्वती लौट कर आए तब अंदर से दरवाज़ा बंद था। और जब देखा शिव जी ने कि अंदर से दरवाज़ा बंद था, माता पार्वती ने कहा कि अब हम क्या करें, अब हम कहाँ रहे। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि उसे मत लेकर आओ, लेकिन तुम नहीं मानी, तो चलो अब हम दूसरा ठिकाना ढूंढते हैं रहने का, हमारे निवास स्थान का। वो जगह छोड़कर शिव और पार्वती केदारनाथ चले गए और वहीं पर रहने लगे। और वो स्थान बद्रीनाथ का हो गया, जो कि भगवान विष्णु के ही रूप थे। फिर एक दिन तपस्या करते समय बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगी। वहीं पर माता लक्ष्मी थी। जब माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान विष्णु तपस्या में मग्न है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है और उन्हें ठंड लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तब माता लक्ष्मी ने ये सोचा कि मैं ही क्यों ना भगवान विष्णु की रक्षा करूं और बद्री पेड़ का रूप हो जाऊं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास गई और बद्री पेड़ का रूप बन गई। और कहा जाता है कि वहाँ पर उसी स्थान पर पहले बहुत ज़्यादा बद्री के पेड़ थे। बद्री का पेड़ यानी बेर का पेड़, बहुत ज़्यादा बद्री के पेड़ होने के वजह से उस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। लेकिन ये पौराणिक कहानी है जो मैं अभी आपको सुना रही हूँ। जब माता लक्ष्मी बद्री पेड़ का रूप बन गई और कुछ सालों बाद जब तपस्या से भगवान विष्णु जागे, उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी बद्री का रूप धारण करके उनकी रक्षा कर रही हैं। तब उन्होंने माता से कहा कि मैं तपस्या पर था लेकिन तुम भी मेरे साथ तपस्या पर थी। यही तो है एक अर्धांगिनी की पहचान, जो कि पति के साथ तपस्या पर बैठती है और उसकी रक्षा भी करती है। इसीलिए आज से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ हो गया, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा की और मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इसीलिए इस स्थान का नाम हमेशा के लिए बद्रीनाथ रह जाएगा। बस उसी दिन से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ रह गया। और जब वहाँ पर मंदिर बना तो उस मंदिर का नाम बद्रीनाथ मंदिर कहलाया। पुराणों में एक और कहानी भी है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वो ये, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई और अपने मायके चली गई तो उन्हें मनाने के लिए तपस्या करने लगे भगवान विष्णु। और तपस्या करने के लिए वो बद्री के पेड़ पर चढ़ गए। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और वहाँ पर आई तो उन्होंने देखा कि बद्री के पेड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु उनके लिए तपस्या कर रहे हैं। तभी उन्होंने अपने पति को बुलाया बद्रीनाथ। बस इसी वजह से
भगवान विष्णु का नाम भी रह गया बद्रीनाथ और उस मंदिर का नाम भी रह गया बद्रीनाथ। लेकिन जो कोई भी कहानी हो, सच तो ये है कि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नाम इसका बद्रीनाथ है और ये 4 धामों में बहुत ज़्यादा महत्व भी रखता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकानंदा नदी के बाईं तरफ अवस्थित है। बद्रीनाथ मंदिर बहुत विशाल है और बहुत ही उच्च कोटि से बना हुआ है। लगभग 15 मीटर की ऊंचाई का है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर आपको 15 छोटी बड़ी मूर्तियां नजर आएंगी, लेकिन जो मुख्य प्रतिमा है भगवान विष्णु की, जिन्हें बद्रीनाथ कहा जाता है, उस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 1 मीटर की है, जो कि काले पत्थर से बनी हुई है। बद्रीनाथ मंदिर में आपको साउथ इंडिया के पुजारी नजर आएंगे। बद्रीनाथ मंदिर को और उस जगह को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के पास एक अद्भुत झरना भी नजर आता है, जिसका पानी गर्म होता है और उसका नाम है तप्त कुंड। इसका पानी क्यों गर्म होता है, कहाँ से ये गर्म पानी आता है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन हमेशा कोई भी सीजन हो इसका पानी गर्म ही रहता है। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु के पैरों के निशान भी देखने को मिल जाएंगे, जिसे कहा जाता है चरण पादुका। शेषनाग छाप वाला एक शिलाखंड भी है, जिसे कहा जाता है शेष नेत्र। इसके साथ ही बद्रीनाथ सा नजर आने वाला एक बर्फ से ढका ऊंचा शिखर है, जिसे कहा जाता है नीलकंठ। बद्रीनाथ 4 धामों में एक माना जाता है और बहुत ज्यादा महत्व रखता है जो कोई भी तीर्थ के लिए जाता है, लेकिन बर्फ से ढका हुआ रहता है हमेशा और बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर। इसलिए भारत के हर किसी के बस में नहीं है यहाँ तक पहुँचना, लेकिन अपने जीवन काल में हर कोई चाहता है बद्रीनाथ के दर्शन करना। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी बद्रीनाथ मंदिर के बारे में और बद्रीनाथ कहानी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, पौराणिक कथा के बारे में। आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को, इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।